जय सिया राम प्रिय दर्शकों, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला में आज जो विशेष कॉम्बिनेशन है जिससे वाकई में ही हमें लगता है कि इसे करने से धन की दुविधाएं आपकी दूर हो सकती है, किसी प्रकार की प्राप्त जो चीज़ें करना चाहते हैं वो बड़ी ही आसानी से हो सकती है। ऐसा कौन सा वो कॉम्बिनेशन है, कौन सा नंबर है जिसके करने से आज की स्थिति को आप अच्छा कर सकते हैं। शरीर के कौन से स्थान पर उस नंबर को लिखा जाए जिससे उसका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, आपने हमारी बहुत सारी वीडियो में देखा कि हमने छोटा वीडियो बना करके कॉम्बिनेशन बना करके आपको समझाने की कोशिश करी कि कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है, कॉम्बिनेशन के योग क्या हैं, एक दूसरे से कैसे वो कोरिलेट होते हैं। अब समझना यह है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाए जो हमें फ़ायदा करने वाला है आज के समय में। पहली बात, आप समझिए कि आपको चाहिए क्या, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग कॉम्बिनेशन काम करता है। यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग कॉम्बिनेशन काम करता है। यदि आपको डिफरेंट काइंड की नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग कॉम्बिनेशन काम करता है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल में डिमांड क्या है, आप चाहते क्या है, कॉम्बिनेशन से कौन सा रिजल्ट आप चाहते हैं। आज मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी या धन में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, या जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ से आकस्मिक आपको फ़ायदा होने शुरू हो जाएंगे। और एक्चुअल में यदि आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी काम में हैं, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलना प्रारंभ हो जाए तो ये सोने पे सुहागा है। और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका हमेशा दीन दशा अच्छी बनी रहे। चलिए मैं सीधे उस कॉम्बिनेशन पे चलता हूँ कि क्या विधि करनी है, किस प्रकार से करना है ताकि इसको चीज़ को आप काम कर सकें। प्राय बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो बना रखा होगा, लेकिन हर एक वीडियो में इस तरीके की चीज़ों को समझाया ऐसा रखा है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। करना क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़, कॉम्बिनेशन को बिना समझे आप कोई भी रेमेडी परफॉर्म मत करें, क्योंकि जब तक आपको कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाएगी ही नहीं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं समझ जाऊं, फॉर एग्जांपल यदि अपने हाथ में मैं ऐसा एक लाइन बना के एरो खींचता हूं तो आप सब समझ जाएंगे एक ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए को हमने पढ़ा है, ABC हमने पढ़ी। अब उसका अगर डायरेक्शन भी बन गया तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देगा कि ये ए है या बी है या सी है। इसी प्रकार से जब भी कोई रेमेडी करते हैं उस रेमेडी को चीज़ों को समझो कि कौन से कॉम्बिनेशन वहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट हैं, तो ही वो रेमेडी परफॉर्म कर पाएंगे या उसका रिजल्ट आप ले पाएंगे। अब यदि मैं धन की बात करता हूँ तो धन के जो दो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन माने गए हैं या नंबर माने गए हैं वो नंबर है 2 और 6। 2 मीन्स चंद्रमा और 6 मतलब शुक्र। अब ये 2 नंबर देखिएगा, अब 2 नंबर मिला के क्या बना, चंद्रमा और शुक्र। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि यदि चंद्रमा और शुक्र आपके लाइफ में है तो आपको बेनिफिट मिलता है। कैसा? दोहरा बेनिफिट। एक ऐसी फीमेल जो ज्ञानी बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस वाली है, दूसरी ऐसी जो नई नवेली सरकार बनकर अभी आई है। अब इन दोनों में द्वंद्व हमेशा रहता है क्योंकि सास बहू की आपस में बनती नहीं है। लेकिन धन का कारक भी यही है। क्यों? अब वो सास बहू की आप देखेंगे क्यों नहीं बनती, उसका कारण ही पैसा हो जाता है। यदि आप मोटा चीज़ों को समझें तो पुरानी वाली जो माँ है वो चाबी का गुच्छा छोड़ना चाहती नहीं है और नई वाली की लेने की इच्छा है, जिसके कारण से परिवार में ऑटोमेटिक खिंचाव का माहौल बन जाता है। लेकिन हमें इतना डीप नहीं जाना क्योंकि हमें सिर्फ अपने कॉम्बिनेशन को अच्छा करना है या अपने चार्ट को अच्छा करना है। तो करना क्या है आपको, ये कॉम्बिनेशन है 2 और 6, तो इसमें से खाली आप 2 को उठाइए ताकि शुक्र से आपकी दुश्मनी ना हो। तो यहाँ से 2 नंबर लिया आपने, 2 नंबर होता है चंद्रमा। और यदि कुंडली की बात करें तो दूसरे घर में चंद्रमा को उच्च माना गया है। चंद्रमा ही कारक है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले चंद्रमा ही उसको एक बूंद दूध की ऑफर करता है या पिलाता है। तो दूसरा घर क्या है, देने वाला किसको, लगन को। यदि आप लगन हो, अब देखिए कई बार मैं कुछ बातें ज्योतिष इसमें कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। यदि समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं इसको आपको और आसानी से समझा सकूं। अब चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का होता है, तो चंद्रमा को लिया हमने और साथ में लिया आज के समाज को चलाने वाला कौन, राहु। क्योंकि यदि मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, उसका कारक है राहु। राहु कौन सा नंबर है, 4 नंबर। अब हमने एक कॉम्बिनेशन में पढ़ा था
कि जब भी चंद्रमा के साथ में राहु आता है, माँ के सामने जब भी कोई गुंडा आता है बच्चा, तो वो माँ के आंचल में आकर के शांत हो जाता है। अब इस कॉम्बिनेशन में देखिएगा, चंद्रमा है चतुर दिमाग, चालाक दिमाग, सोचने की क्षमता। सोचना कैसा डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। यदि वह व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, यदि वो पॉजिटिव सोच रहा है तो वो अंबानी जैसे पोजीशंस पे बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक राहु आपका अच्छा नहीं होगा आप अधिक धन कमा ही नहीं सकते। राहु ही है ऐसा जो धन का कारक माना गया है। अब यदि राहु के साथ में एक्सपीरियंस वाला पर्सन बैठा दूं, कौन? चंद्रमा। कॉम्बिनेशन क्या बना? 2 और 4। इन दोनों कॉम्बिनेशन को यदि मैं एक साथ ले लूं तो मेरा रिजल्ट अच्छा ज़रूर हो जाएगा। अब करना क्या है, 2 और 4 को आप लें और अपने शरीर के एक पर्टिकुलर स्थान पे लिखना शुरू कर दें। 2 और 4 लिखना किससे है? ब्लू पेन से, क्योंकि नीला भी क्या है? राहु। जब आप नीले पेन से 2 और 4 का इस्तेमाल शुक्र के स्थान पे करना प्रारंभ करेंगे। अब शुक्र का स्थान क्या होता है? ये आपकी हथेली है। हथेली का ये उठा हुआ भाग जो अंगूठे के नीचे है, ये पूरा का पूरा शुक्र है। और जब आप अपने उल्टे हाथ में इस स्थान पर 24 नंबर लिखना प्रारंभ कर देंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और विद इन 43 डेज में ये काम करना शुरू कर जाएगा। तो इस नंबर को लिखना प्रारंभ करें, 2 और 4 लिखिए लॉजिक से, और जब आप लिख रहे हैं तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। जो आपको चाहिए वो मानिए कि वो हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे 2 और 4 लिख रहे हैं और आपकी इच्छा है कि मेरा महीने में 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया आना चाहिए, तो लिखिए। लिखते हुए आपको बोलना है कि मेरा 2 लाख रुपए आ चुका है, 2 लाख रुपए पिछले महीने आ चुका है, 2 लाख रुपए आगे आने वाला है। आपको चीज़ें आज में कंटिन्यू कर देनी है। और उसके साथ में जब आप 2 और 4 यहाँ पर लिखेंगे तो शुक्र अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपने चंद्रमा के साथ राहु, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को राहु के साथ बैठा दिया। राहु है चालाक दिमाग जो सोचेगा सिर्फ शुक्र के बारे में, अर्थात धन के बारे में, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये है शुक्र का। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर अवश्य करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके और आप भी अपने जीवन में बदलाव कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।